हाय मिस लवर्स, सबको नमस्ते। महाभारत युद्ध के पराक्रमित योद्धा में से वे एक थे। वह अकेले महाभारत युद्ध को खत्म कर सकते थे, उतना शक्तिशाली वे थे। सूर्य भगवान के तेजस से भरे हुए, दान गुण में उनसे बढ़कर कोई और नहीं। उनका नाम चरित्र कभी भूल नहीं सकता है। उनको और एक नाम है, वो ये दानवीर सूर्यकर्ण। वो कोई और नहीं, सूर्य भगवान के पुत्र अंगराज कर्ण। कर्ण के बारे में बात करते ही हमें याद आते हैं उनके दान गुण और उनके कवच और कुंडल। जब कर्ण उनके कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में देते हैं, उनका क्या हुआ इसका अभी तक एक मिस्ट्री रह गया। आज हम इस वीडियो में कर्ण के कवच और कुंडलों का क्या हुआ और वो अभी किधर है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेली जानेंगे। पहले हमें कवच और कुंडल किससे बनाए गए इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। सत्ययुग में राक्षस और देव जब समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलता है। सूर्य भगवान ने इस अमृत से ही उस कवच और कुंडल को बनाए थे, ऐसा मानना है। कवच और कुंडल इतना पावरफुल है कि सृष्टि का पावरफुल वेपन वही सुदर्शन चक्र को भी सह सकता है। जो योद्धा कवच को धारण करता है, उनको कोई अस्त्र और शस्त्र कुछ नहीं कर सकता है। और कुंडल में अमृत रहने के कारण उसे धारण करने वाला योद्धा इमॉर्टल हो जाता है। सत्ययुग में दंभोदभव नाम राक्षस सूर्य भगवान को कठोर तपस्या कर 1000 कवच और कुंडल को वर में पाता है। बाद में दंभोदभव उसके राक्षसी गुण से इंसानों को तकलीफ देता है। इसे देखकर सारे भगवान विष्णु भगवान के पास जाकर उस भूमि को उस राक्षस से बचाने का विनती करते हैं। तब नरसिम्हा अवतार में रहे विष्णु भगवान ने कहा, मैं नारायण के अवतार में इस भूमि पर जन्म लेकर उस राक्षस का वध करूंगा, ऐसा वादा करते हैं। वादे के अनुसार विष्णु भगवान धरती पे नारायण के रूप में जन्म लेते हैं। दंभोदभव से युद्ध स्टार्ट होता है। एक कवच और कुंडल तोड़ने के लिए 1000 साल लगता है। नारायण एक युद्ध करते हुए और एक ध्यान में रहते हुए दंभोदभव के 999 कवच और कुंडल को तोड़ते हैं। बचे हुए एक कवच और कुंडल से दंभोदभव सूर्य भगवान के पास जाकर उसे बचाने का विनती करते हैं। सूर्य भगवान उस राक्षस को बचाकर उनके साथ लेकर चले जाते हैं। दुर्वासा महर्षि बहुत गुस्से सौभाग्य इंसान थे, इसलिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत मुश्किल था। फिर भी कुंती देवी उनके सेवों से महर्षि को प्रसन्न करते हैं। महर्षि प्रसन्न होने के कारण कुंती देवी को एक शक्तिशाली मंत्र कहकर चले जाते हैं। उस मंत्र का शक्ति था कि अगर कुंती देवी किसी देव को प्रार्थना कर उन्हें जब याद करते हैं, तब वे भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष होकर उनके रूप और उनके शक्ति के समान एक पुत्र को प्रदान कर चले जाते हैं। कुंती देवी उस मंत्र का परीक्षा करने के कारण सूर्य भगवान को वे प्रार्थना करते हैं। तब सूर्य भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनके रूप और कवच कुंडल लगे हुए एक पुत्र को प्रदान कर चले जाते हैं। कुंती देवी कन्या रहने के कारण समाज उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे सोचकर उस बच्चे को एक बास्केट में डालकर उसे नदी में बहुत दुख में छोड़ देते हैं। वे बच्चा एक रथसारथी को मिलता है। वे उस बच्चे को पालते हैं। उन्होंने उस बच्चे का नाम दिया कर्ण। दिन बीतते गए, कर्ण बड़े होते हैं। कर्ण रथसारथी के पुत्र होने के कारण कर्ण उनके लाइफ में बहुत सारे अवमान फेस करते हैं। फिर भी कर्ण उन सबको पीछे छोड़कर कर्ण सारे युद्ध स्किल्स में कुशल होते हैं। महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। महाभारत युद्ध में पराक्रमित योद्धा में से वे एक थे। पांडव सारे कौरवों को हरा सकते थे, सिर्फ एक को छोड़कर, वही थे अंगराज कर्ण। उनसे हुआ एक गलती वही कि वे अधर्म के साइड से युद्ध लड़े। अर्जुन से युद्ध से पहले इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उनके कवच और कुंडल को दान में मांगते हैं। कर्ण को पता था कि ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव है और उन्हें ये भी पता था कि उनके कवच और कुंडल दान में दे दिए तो उनके जान को खतरा हो सकता है। फिर भी उन सब को छोड़कर कर्ण उनके कवच और कुंडल को दान में देते हैं। इंद्रदेव कर्ण के कवच और कुंडल अन्याय से लेने के कारण कवच और कुंडल को लेकर वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब इंद्रदेव कवच और कुंडल को समुद्र के भूभाग में छुपा डालते हैं। छुपाने के वक्त चंद्रदेव देखते हैं। फिर बाद में चंद्रदेव कवच और कुंडल को चुराने का कोशिश करते हैं। तब उन्हें समुद्रदेव रोक लेते हैं।
फिर बाद में इंद्रदेव कवच और कुंडल को समुद्र और सूर्यदेव मिलने वाला एक प्लेस पर छुपाते हैं। वो प्लेस है कोणार्क सन टेम्पल, ऐसा मानना है। कवच और कुंडल का रक्षा तक्षक नाग करते हैं। तक्षक नाग को छोड़कर समुद्र देव और सूर्यदेव उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि अगर कवच और कुंडल इंसानों के हाथ में आ गए तो इंसान उनके स्वार्थ के लिए उन्हें मिसयूज करेंगे। इसलिए उन्हें ऐसा प्लेस में छुपाया जहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकते हैं। कवच और कुंडल एग्जैक्ट किधर है ये तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन कुछ थ्योरीज के हिसाब से कवच और कुंडल कोणार्क सन टेम्पल के रहस्य गुहा में छुपाए हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि कोणार्क सन टेम्पल पर बहुत सारे दाढ़ हुए, पर क्यों इसका अभी तक कुछ जानकारी नहीं है और इस मंदिर में अब तक एक बार भी पूजा नहीं किया गया है। इन सबको देखने से ऐसा लगता है कि कोणार्क सन टेम्पल के रिलेटेड कुछ मिस्ट्री तो छुपा है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट कीजिए। कुछ स्टोरीज के अनुसार जब इंद्रदेव कर्ण के कवच और कुंडल ले जा रहे थे तब उनका रथ जमीन पर धंस जाता है, क्योंकि कवच और कुंडल इतना वेट और गर्म रहता है कि उन्हें भूमाता भी झेल नहीं पाई थी। उन्हें सिर्फ सूर्यदेव और कर्ण हैंडल कर सकते थे। तब इंद्रदेव उन्हें इस भूमि पर एक प्लेस पर छुपा कर चले जाते हैं। अब वो प्लेस एक गुहा में बदल गया है और वो गुहा अदृश्य रूप में रहता है, ऐसा मानना है। आपको एक डाउट आता रहेगा कि कर्ण के कवच और कुंडल इस धरती पर क्यों है। विष्णु भगवान के आखिरी अवतार वही कल्कि अवतार उन्हें पहनकर कली से युद्ध करेंगे, इसलिए आपको कल्कि के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे दिखता हुआ वीडियो को क्लिक कीजिए। यही है कर्ण के कवच और कुंडल का मिस्ट्री। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप मिस्ट्री लवर हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज को मिस नहीं होना चाहते तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।